पहला MCQ है व्हाट इज़ द इवेल्युएटेड वैल्यू ऑफ लिमिट x 1 है और √x-1 डिवाइडेड बाय x-1 है। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट 1 पुट करते हैं तो ये आपके पास आता है जी 1 आवर यानी 0 आवर 0 आ जाएगा। तो 0 आवर 0 आप ऑप्शन आपने नहीं करेक्ट करना। तो इसको कैसे हल करना है आपने। तो ये आपके पास सवाल है √x-1 डिवाइडेड बाय x-1। तो आपने इसको रैशनलाइज करना है √x+1 के साथ। तो ऊपर a² माइनस b² वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा यानी √x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो स्क्वायर और अंडर आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास बच जाएगा जी x-1 और नीचे भी x-1 है, या आपस में हो जाएंगे कैंसिल। अब आपने x की जगह पर पुट करना है 1। तो नीचे जब आप 1 पर पुट करेंगे तो 1 अंडर रूट वो 1 ही होता है, 1 + 1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका जवाब आएगा 1/2। दूसरा है इफ़ f ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 4 अंडर रूट देन रेंज ऑफ फंक्शन इज़। तो अब रेंज इसकी क्या होगी। तो रेंज फाइंड करने के लिए आपने ये याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर माइनस ना आए। तो अब आप देखें x² की जगह अगर आप पुट करते हैं -1 तो और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 4 में से जब 1 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा अंदर -3। तो अंडर रूट के अंदर -3 नहीं आना चाहिए। और इसी तरह आप अगर +1 अगर इंटर करते हैं तो आपके पास तो तब भी इसका जवाब आएगा -3। तो अंदर माइनस आ रहा है। हाँ, अगर 1 के अलावा आप अगर 2 पुट करते हैं तो 2 से ये हो जाएगा 4 और 0 आ सकता है अंदर। तो इसकी डोमेन क्या बनी, ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट यानी छोड़ के 1 और -1 को छोड़ के। और रेंज क्या होती है कि आप डोमेन आप कितने पुट करें 2। तो 2 पुट करें तो उसका जवाब क्या आ रहा है 0। तो रेंज होती है आंसर। तो आंसर इसका 0 से आगे +∞ तक जाएगा। तो ये डोमेन और रेंज फाइंड करने का मेथड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका आएगा रियल पॉजिटिव सारे नंबर्स आएंगे। और तीसरा MCQ है व्हाट इवेल्युएट लिमिट t जो है वो इन्फिनिटी है 9t डिवाइडेड बाय 1 + 9t इसकी पावर है -t। तो इसका जवाब क्या आएगा। तो इसका जवाब अगर आप देखें तो हमारे पास है जी सवाल 9t डिवाइडेड बाय 1 + 9t की पावर -t। तो आप अगर -t को +t बनाना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर दें यानी नीचे वाला जो है 1 + 9 उसको ऊपर ले जाएं और ऊपर वाला जो है 9t उसको नीचे ले आएँ तो -t जो है वो +t बन जाएगा। अब हमारे पास एक फार्मूला है 1 + 1 ओवर n की पावर n हो तो वह इक्वल होता है e के। तो अब यहाँ पर जो नीचे 9t है इसको मैं दोनों के नीचे डिवाइड कर दूँगा। 9t डिवाइडेड 9t + 1 ओवर 9t 90 और 90 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास बच जाएगा 1 + 1 ओवर 9t की पावर t। अब फार्मूले को अगर आप देखें तो नीचे n होना चाहिए। तो और नीचे जो n है यानी जो वैल्यू है ऊपर पावर में भी वही होनी चाहिए। तो t तो मौजूद है 9 नहीं है तो हम खुद से 9 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो हमारे पास अब ये बन जाएगा 1 + 1 ओवर 9t की पावर 9t.1 ओवर 9। तो अब ये सारा हो जाएगा हमारे पास e की इक्वल और e की पावर आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर 9। तो सी ऑप्शन आपका इसका जवाब आएगा e की पावर 1 ओवर 9। फोर्थ है if x equal to theta plus 2 and y equal to theta square minus theta then dy over dx is। तो यहाँ पर dy over dx क्या आएगा। तो अब आप देखें x इक्वल टू थीटा प्लस 2 है तो यहाँ पर आप अगर इसका डेरिवेटिव लें dx ओवर d थीटा तो थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 0। तो dx ओवर d थीटा इक्वल टू आ गया 1 के। और dy ओवर d थीटा अगर आप लें तो पावर शुरू में तो आ जाएगा जी 2 थीटा और माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1। अब आपने यहाँ पर चेन रूल इम्प्लीमेंट करना है तो dy ओवर d थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा d थीटा ओवर dx के। तो आपके पास का जवाब आ रहा है 2 थीटा माइनस 1। तो बी ऑप्शन आपका इसका जवाब आएगा। फिफ्थ है इफ़ f ऑफ x इक्वल टू e की पावर -x प्लस साइन 2x माइनस एक्स स्क्वायर देन फर्स्ट डेरिवेटिव में आप 0 पुट करें तो आपका क्या जवाब आएगा।
तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करते हैं तो e की पावर है माइनस एक्स, तो e का डेरिवेटिव होता है e वही फंक्शन e की पावर माइनस एक्स और ऊपर जो पावर है उसका डेरिवेटिव, तो माइनस एक्स का आ जाएगा माइनस वन और साइन का होता है कोस 2x, तो साइन का है जी कोस 2x आ गया। फिर आगे जो एंगल है 2x उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 माइनस एक्स का आ जाएगा माइनस 2x। और अब हमारे पास अगर ये अब आप इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 कोस 2x माइनस 2x आ जाएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने पुट करना है 0, तो e की पावर 0 होता है हमारे पास 1, तो यहाँ आ गया माइनस 1। कोस 0 होता है जी हमारे पास 1 और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 0 था 0, तो 2 में से माइनस 1 जब माइनस होंगे तो आंसर आएगा प्लस 1। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है प्लस 1, माइनस 1 नहीं है। 6 है इफ़ कॉट एच वाई इक्वल टू एक्स देन डी वाई ओवर डी एक्स इज। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कोट का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एच वाई आ जाएगा और आगे जो फंक्शन एंगल है वाई उसका डेरिवेटिव आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1। और अब यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1, तो अब डी वाई और डी एक्स को इसी साइड पर रहने दें, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और यानी एच वाई को उठाकर दूसरी तरफ ले आए तो वो आ जाएगा डिवाइड, तो आपके पास बच गया माइनस 1। और अब जो है कोसिकेंट स्क्वायर ये हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर की, ठीक है, ये फार्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब आप के पास जो कोट एच और एक्स है ये बराबर है एक्स के, तो अब आपने यहाँ पर कोट की जगह वैल्यू पुट कर देनी है एक्स की, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी नहीं है क्योंकि माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। 7 है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स when x change from 2 to 2.01 then dy is। तो आप यहाँ पर dy मालूम करना है, तो dy की वैल्यू क्या आएगी जब x एक्सचेंज हो जाए 2 to 2.01, तो यानी यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 2 है और dx की वैल्यू यानी डेल्टा आप कह लें डेल्टा x की वैल्यू है हमारे पास 2.01 माइनस 2, तो वो आएगी 0.01। तो यहाँ भी हमारे पास अब फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो हमें इसको बराबर करना है वाई के, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर आप डी वाई और डी एक्स यानी डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो आएगा 2x माइनस 1। अब हमने सिर्फ डी वाई मालूम करना है तो डी एक्स इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2 और डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास 0.01, तो 4 में से 1 गए 3 को जब आपने 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ रहा है 0.03। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है 0.03। 8 है इफ़ इंटीग्रेशन अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट -2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 12 है, फिर इंटीग्रेशन है अपर लिमिट 5 डिवाइडेड लोअर लिमिट 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल है 5 के। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 डिवाइडेड और लोअर लिमिट है -2 एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा। तो आप पिछले दो को अगर ध्यान से देखें तो उन दोनों में लोअर और अपर लिमिट हमारे पास वही है जो यहाँ पर ये जिस फंक्शन को हमने मालूम करना है यानी -2 और 2। तो यहाँ पर सिंपल ये है कि आपने 12 में से 5 को माइनस करना है, क्योंकि लोअर लिमिट को अगर आप ध्यान से देखें तो -2 और 2 है और वही आगे फंक्शन की अपर और लोअर लिमिट बन गई है, तो यहाँ पर ये 12 - 5 इक्वल टू 7 बी ऑप्शन आपका जवाब आ जाएगा। 9th है द इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कोट एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज। तो ये भी अहम एक शॉर्ट के क्वेश्चन है। तो हमारे पास सवाल है 1 प्लस कोट एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो अब हमने जो कोट एक्स है इसको बराबर कर दिया यू के, ठीक है, हमने इसको बराबर किया यू के, तो हमारे पास अब कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो हमने अब कोसिकेंट को चेंज कर दिया, कोसिकेंट इन्वर्स होता है साइन का, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स
-1 अवर साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास बराबर हो जाएगा डी यू अवर डी एक्स। तो डी एक्स को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया -1 डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स डी यू। अब यहाँ पर ये देखें तो मेरे पास ये जो डी एक्स और साइन स्क्वायर एक्स है इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा सिर्फ डी यू। तो अंदर फंक्शन में भी मैंने पुट करना है कोड की जगह यू, तो 1 + यू डी यू। अब आप सिंपल इसका इंटीग्रेशन लें तो पावर में एक प्लस होगा तो ये आ जाएगा 3/2 और वही नीचे जब डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा नीचे भी 3/2 और नीचे ये वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी तो ये हो जाएगी मेरे पास 2/3, साथ माइनस का साइन है और u की जगह मैं वापस पुट कर देता हूँ कोट x, तो मेरे पास आ जाएगा -2/3 1 + कोट x + c। तो ए ऑप्शन आपका जवाब आएगा। 10th है व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन y = 3x + 2 एंड y = 4x + 9। तो दो लाइंस के दरमियान जब एक्यूट एंगल फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला काफ़ी सिंपल है। फार्मूला होता है tan थीटा = m2 - m1 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2। तो अब m तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है y = 3x + 2 और y = 4x + 9, हम इन दोनों इक्वेशनों को अगर रिलेट करें मेन इक्वेशन जो है, ठीक है, y = mx + b के साथ, तो m की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आसानी से आ रही है कि x के साथ m है तो m1 हमारे पास 3 है और m2 4 है। अब जस्ट हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है 4 - 3 डिवाइडेड बाई 1 + 12, तो हमारे पास आ जाएगा जी 1/13। tan इस तरफ आएगा तो tan का हो जाएगा इन्वर्स, tan इन्वर्स 1/13 हमारे पास होता है 4.4 डिग्री। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका जवाब आ जाएगा। 11th है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 21 एंड द लाइन 4x - 2y + 5 = 0। तो जब भी एक पॉइंट गिवन हो और एक लाइन गिवन हो तो दोनों के दरमियान जब हमने डिस्टेंस मालूम करना होता है तो इसका फार्मूला काफ़ी आसान है। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास d = ax1 + by1 + c का mod डिवाइडेड बाई a² + b²। अब जो फैक्टर्स यानी जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है उसमें थी एक x1 और एक y1 होगा और जो इक्वेशन आपको गिवन है उसको आपने a, b और c, यानी जिस तरह हम लोग कोऑर्डिनेट में से वैल्यू फाइंड करते हैं इसी तरह आपने इसमें से भी a, b और c की वैल्यू को फाइंड करना है और इस फार्मूले के अंदर आपने पुट कर देना है तो आपके पास जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन बी 2 आ जाएगा। 12th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज पैरेलल टू 3x - 2y + 6। तो अब इन गिवन लाइन में से कौन सी लाइन जो है वो पैरेलल है इस लाइन के। तो अब ये हमारे पास है जी 3x - 2y + 6 = 0। तो आप इसको इक्वेशन के साथ रिलेट करना है y = mx + b। तो यानी आपने इस इक्वेशन का स्लोप फाइंड करना है, फिर जिस इक्वेशन का स्लोप और इसके इक्वल हो जाएगा ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि दोनों का स्लोप आपस में इक्वल हो तो वो पैरेलल होता है और दोनों का डॉट = -1 हो तो ये परपेंडिकुलर होता है। तो आपने इसका स्लोप फाइंड कर लिया तो स्लोप इसका आ गया जी हमारे पास 3/2 और एक और इक्वेशन है d, तो उसका स्लोप भी हमने फाइंड किया तो वो आ रहा है हमारे पास 3/2। दोनों का स्लोप आपस में इक्वल है तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, यानी ऑप्शन डी आपका जवाब आएगा। आप अगर ऑप्शन ए को देखें तो उसका स्लोप जो है वो आता है कि हमारे पास 3/2 मगर माइनस नहीं आ रहा, और ऑप्शन बी को आप देखें तो उसमें तो बनता ही नहीं है और ऑप्शन सी में भी नहीं बन रहा। 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर द पॉइंट 4 - 2, यानी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -2 है। तो आपने ये वैल्यू इनके अंदर पुट करनी है, जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी आप c को देखें तो 4 की वैल्यू है जी हमारे पास, सॉरी x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है -2, तो 4 - +2 6 छोटा है 10 से, तो ये जवाब ओके है। तो ये सी ऑप्शन आपका जवाब आएगा। 14 है इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट डज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी x छोटा है और इक्वल है -1 के और y बड़ा है 1 से। तो आप अगर यहाँ पर इन क्वाड्रेंट्स को देखें तो x की वैल्यू है जी हमारे पास से
लेस देन -1 से। तो मतलब -1 है, -2 है और -3 है। और y को अगर आप देखें तो y की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी 2 है, 3 है, 4 है। तो जो एक्सेस है y एक्सेस और x एक्सेस, तो अब x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो यानी ये आएगी नेगेटिव x एक्सेस पे, और y की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो ये आएगी पॉजिटिव y एक्सेस पे। तो दोनों जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं क्वाड्रेंट 2 पर, तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा क्वाड्रेंट 2। 15 है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू mx प्लस सी एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आर इमेजिनरी। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जब c का जवाब बड़ा हो जाए, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका जवाब बड़ा हो जाए, तो वो इमेजिनरी बन जाता है। तो ऑप्शन बी को आप देखें तो c का जवाब मेन फंक्शन जो है उससे बड़ा आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 16 है द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स आर 10 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो काफ़ी आसान है कि हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब ए की वैल्यू 10 है, ये मेजर है, और माइनस मेजर माइनस यानी मेजर में से माइनर को माइनस कर दें, इनके स्क्वायर का, और अंडर रूट ले लें 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 64 36 आ जाएगा। 36 अंडर रूट होता है 6 के। तो ये फोकी का डिस्टेंस फाइंड करने का। 17 है द ग्राफ रिप्रेजेंट बाय x इक्वल टू cos स्क्वायर t एंड y इक्वल टू 2 sin t इज। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट होगा ये पैराबोलिक होगा। 18 है इफ़ 0.5 I plus 0.8 j plus ck is a unit vector then the value of c is। तो यूनिट वेक्टर है, सिंपल है कि आपने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के अंडर रूट को इक्वल रखना है 1 के, तो आगे बाद जवाब आ जाए। तो यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पर इनका आपने स्क्वायर लेना है, तो c का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 0.25 और 0.64 को, तो 0.89 आएगा। अब बोथ साइड पर आपने लेना है स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 0.89 जब दूसरी तरफ ले जाएगा तो 1 में से हो जाएगा माइनस, तो c स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.89, तो ये 0.11 आ जाएगा, और c की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0.11 अंडर रूट, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी 0.331 के। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जवाब आ रहा है 0.11 अंडर रूट। 19 है एट व्हाट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड और a मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो वो एंगल 45 पर होता है 5/4। बी ऑप्शन आपका जवाब आएगा। 20 है व्हाट रिजल्ट i डॉट j मल्टीप्लाई k प्लस j डॉट k मल्टीप्लाई i प्लस k डॉट i मल्टीप्लाई j। तो ये लाजमी आपने समझना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो i डॉट i इक्वल होता है j डॉट j, और ये इक्वल होता है k डॉट k, और इनका जवाब होता है 1 के। तो अब j मल्टीप्लाई के इक्वल होता है i के, k मल्टीप्लाई j इक्वल होता है k मल्टीप्लाई i इक्वल होता है j के, और i मल्टीप्लाई j इक्वल होता है k के। यानी डॉट में ये इक्वल होते हैं सेम 1 के, और क्रॉस में उल्ट जो होते हैं वो जो वेक्टर रह जाता है उसके इक्वल होते हैं, यानी j और k है तो ये बराबर हो जाएंगे i के। तो सवाल है हमारा i डॉट j मल्टीप्लाई k प्लस j डॉट k मल्टीप्लाई i प्लस k डॉट i मल्टीप्लाई j। तो अब यहाँ पर i मल्टीप्लाई k हमारे पास बराबर है i के, और k मल्टीप्लाई i बराबर है j के, और i मल्टीप्लाई j बराबर है k के। तो अब i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका जवाब आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।